अगर आप एक रेडियोग्राफर या एक एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है और एक दिन यूके आके जॉब करने का ड्रीम देखते हैं, तो आप शायद अभी एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन करने का तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन इस एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और वो सब डॉक्यूमेंट्स कैसे मैनेज करना है, उन चीज़ों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज में हो सकते हैं। अगर बात कुछ ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज का इस वीडियो में हम एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन, जो कि यूके में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे रेडियोग्राफर, फिजियोथेरेपिस्ट एटसेट्रा के लिए लाइसेंस होता है, उनको लेकर डिटेल्स में आज बात करेंगे। सिंपली कहूँ तो यूके में सेटल होना चाहते हैं तो आपको यूके में जाने के लिए एक अच्छा जॉब होना चाहिए। यूके में जॉब चाहिए तो जॉब पाने के लिए आपको लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस पाने के लिए आपका डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। और इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ ज्योति। अभी लंदन में रहता हूं और वर्क करता हूं एज ए रेडियोग्राफर। एचसीपीसी करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी क्या होता है, यूनिवर्सिटी से कौन सा फॉर्म भरवाना है, ये वही सवाल है जो सबको परेशान करता है। और सच कहूँ तो जब मैंने अप्लाई किया था, मैं भी डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत कंफ्यूजन में था। मेरा पिछला एक वीडियो में मैंने एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया था। उस एचसीपीसी प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि एचसीपीसी एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन मिलता है। इसलिए आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत डीपली स्क्रूटिनी किया जाता है। हम हर एक डॉक्यूमेंट की डिटेल्स में बात करेंगे। हम आपको वो ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती ना हो और सिग्निफिकेंट डिले ना हो। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। सो ग्रैब ए पेन एंड पेपर और चलिए इस प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल बनाते हैं। गूगल में एचसीपीसी फॉर इंटरनेशनल रूट टाइप करेंगे तो आपको एचसीपीसी फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेशन रूट आएगा। और ये फुल इंटरनेशनल प्रोसेस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस कर चुका हूँ। इस पेज में आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है। एचसीपीसी मेनली जो 4 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ। चलिए एक एक करके इन डॉक्यूमेंट्स पर बात करते हैं। फर्स्ट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। पहला डॉक्यूमेंट्स है आपकी आइडेंटिटी प्रूफ। इसके लिए आइदर आपका पासपोर्ट और आपका नेशनल आईडी कार्ड, यानी इंडिया में आधार कार्ड। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा पासपोर्ट, क्योंकि ये पूरा इंग्लिश में लिखा होता है और हर एक कंट्री में पासपोर्ट को वैलिड माना जाता है। वेयरएज आधार कार्ड तो आपको पता ही है, आधार कार्ड में अपना फेस देखकर खुद को ही पता नहीं चलता कि वो मैं हूं या दूसरा कोई और। इसलिए पासपोर्ट ही सबसे बेस्ट है। उसका पहला और आखिरी पेज की सर्टिफाइड कॉपी लगेगा। आईडी प्रूफ के बाद आता है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। एचसीपीसी ने कहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू प्रोवाइड, जहाँ पे आपका यूटिलिटी बिल भी हो सकता है, आपका करंट फुल ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, आपका बैंक का स्टेटमेंट भी हो सकता है, ओके, या फिर आपका टैक्स का जो असेसमेंट फॉर्म आता है वो भी देने से भी होगा। लेकिन हम लोग रेडियोग्राफर है, हम लोग का बस उतना सारा नहीं रहता है, क्योंकि जैसे कि यूटिलिटी बिल हम लोग का पापा के नाम पे रहता है, टैक्स बिल हम लोग बहुत कम ही टैक्स असेसमेंट करते हैं, ओके। तो मेरे हिसाब से ये करंट जो फुल ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है आज। और दूसरा ये है द बैंक स्टेटमेंट, वो भी एक इजी तरीका है। जब आप बैंक का ऐप में जाएंगे तो वहाँ से ही आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड जब करेंगे उसका फर्स्ट पेज में आपका एड्रेस लिखा होता है। सो ये प्रूफ ऑफ एड्रेस में से कहीं एक प्रूफ ऑफ एड्रेस आप सबमिट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका नाम शादी के बाद या किसी और वजह से चेंज हुआ है तो आपको चेंज ऑफ नेम डॉक्यूमेंट्स भी देना होगा, जैसे कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट या ऑफिशियल एफिडेविट। मैंने भी एफिडेविट करवाया था, क्योंकि मेरा नाम पासपोर्ट में PARTHA है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स पर PARTHO आ गया था।
फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम में ना फंसे इसलिए मैंने एफिडेविट किया कि PARTHA एंड PARTHO बोथ आर द नेम ऑफ द सेम पर्सन। आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट इंग्लिश में नहीं है तो वो आपको ऑफिशियली ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा। इंडिया में बहुत सारे कंपनीज है जो ये ट्रांसलेशन का काम करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड कोर्स इंफॉर्मेशन फॉर्म, ये दो चीजें हैं, ध्यान से सुनिए। पहला तो है आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, जैसे कि आपका रेडियोग्राफी कोर्स का पास सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट एंड मार्कशीट्स। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कोर्स इंफॉर्मेशन फॉर्म और CIF। ये क्या होता है? ये वो फॉर्म है जो प्रोवाइड करता है कि आपने अपना स्टडी के दौरान इस कोर्स में क्या क्या पढ़ा है। सिंपली कहूँ तो फुल डिटेल्स ऑफ योर सिलेबस। ये फॉर्म वर्ड फॉर्मेट में आता है। आपको ACPC वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करना है। ACPC कहता है कि ये फॉर्म आपको खुद नहीं भरना है, ये फॉर्म आपको अपनी यूनिवर्सिटी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को भेजना है और वही ये कंप्लीट करेंगे, साइन और स्टाम्प करके आपको देंगे। क्या वो लोग ये फॉर्म फिलअप करके देंगे या फिर आपको खुद ही फिलअप करना है, वो आपको अपना यूनिवर्सिटी में पूछना पड़ेगा। इस काम में टाइम लगता है, इसलिए ये प्रोसेस सबसे पहले शुरू कर दीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपको ये प्रूव करना होगा कि आपका इंग्लिश अच्छा है, क्योंकि UK में काम करने के लिए आपको इंग्लिश आना ही होगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जिन कंट्रीज में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है उन कंट्रीज का कैंडिडेट्स को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता है। इन कंट्रीज के लिस्ट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे कंट्रीज का नाम नहीं है, मतलब आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ देना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको IELTS, TOEFL और OET जैसे टेस्ट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। IELTS के ऊपर अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं द डिक्लेरेशन। एप्लीकेशन के आखिर में आपसे एक डिक्लेरेशन साइन करने को कहा जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप ACPC को परमिशन दे रहे हो कि वो आपके दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशंस, जैसे कि आपका आइडेंटिटी, आपका क्वालिफिकेशन, आपका गुड कैरेक्टर को उनकी रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से बैकग्राउंड चेक कर सके। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। एक छोटी सी पर इंपॉर्टेंट बात, व्हाइल अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स फॉर ACPC एप्लीकेशन, आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लियर और मशीन रीडेबल होना चाहिए। स्पेसिफिकली कोर्स इंफॉर्मेशन फॉर्म, रेफरेंस लेटर्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड केस स्टडीज। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आप इन डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, वो डॉक्यूमेंट मशीन द्वारा एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होना जरूरी है ताकि आपका डॉक्यूमेंट्स में जो टेक्स्ट है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो। उनका सिस्टम इमेज फॉर्मेट, पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड स्कैन्ड कॉपीज को पढ़ नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? आपका डॉक्यूमेंट्स को OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से फॉर्मेट करना पड़ेगा। गूगल में सर्च करेंगे तो OCR का फ्री वर्जन मिल जाएगा, यूज कर सकते हैं। अगर अनफॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपका एप्लीकेशन में सीवियर डिलेस हो सकता है। बट सम डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड इन एन इमेज बेस्ड फॉर्मेट सच एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स एंड क्वालिफिकेशन। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है सर्टिफिकेशन। दोस्तों याद रखिए, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है, आपको उनकी सर्टिफिकेट कॉपीज भेजनी है। अब ये सर्टिफाइड क्या होता है? इसका मतलब है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी यानी कि जेरोक्स लेंगे और उससे एक पर्सन ऑफ स्टैंडिंग इन द कम्युनिटी से अटैच करवाएंगे। पर्सन ऑफ स्टैंडिंग कम्युनिटी कौन होता है? ये वो हो सकते हैं रजिस्टर्ड हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल्स, जैसे कि हम लोग जो ACPC ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, लॉयर्स, सॉलिसिटर्स,
ओके, नोटरीज, ये नोटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग नोटरी से करवाते हैं क्योंकि वो सॉलिड होता है। टीचर से करवा सकते हैं, लेक्चरर से करवा सकते हैं, लेकिन वो मांगता नहीं, कोई नहीं करवाता है। ओके, बैंक मैनेजर से करवा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर से करवा सकते हैं, ओके, ब्रिटिश आर्म्स फोर्स से करवा सकते हैं, लेकिन वो तो हम लोग इंडिया में नहीं मिलेगा। ओके, देन कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी, आपका एरिया में कोई एमपी है तो उनसे भी ये सर्टिफाइड करवा सकते हैं। सो प्रोसेस क्या है, आप उन्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी फोटोकॉपी दिखाएंगे, वो वेरीफाई करके फोटोकॉपी पर साइन करेंगे, अपना स्टैंप लगाएंगे, डेट लिखेंगे और लिखेंगे कि सर्टिफाई दैट दिस इज ए ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डॉक्यूमेंट के लिए यही करना पड़ता है। एक बात ध्यान रखिए, जिस फिगर और पर्सन से आप सर्टिफाइड करवाएंगे, दैट पर्सन ऑफ स्टैंडिंग कम्युनिटी मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू यू, लिविंग एट द सेम एड्रेस एज यू, इन ए रिलेशनशिप विथ यू और योर पेशेंट और एम्प्लॉय। यह ध्यान में रखिएगा। तो ये थी पूरी लिस्ट अकॉर्डिंग टू द एचसीपीसी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आपको रिप्लाई आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है। आप फाइट करते रह जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू द एचसीपीसी हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, लेकिन उस फाइट से कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए ऑन टॉप ऑफ दोज मेन डॉक्यूमेंट्स आपको सम अदर डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है, अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपका एप्लीकेशन और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, हमको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के साथ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट शो करता है कि पास आउट होने के बाद आपने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग किए हुए हैं। लॉग बुक, ड्यूरिंग आवर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी हम लॉग बुक मेंटेन करते हैं, हर रोज क्या क्या करते हैं, क्या नया सीखते हैं, वो लिखकर सीनियर से या टीचर से साइन लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कीजिए। ये डॉक्यूमेंट दर्शाता है कि आप आपका करिकुलम में कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट लर्निंग प्रोसेस में थे। केस स्टडीज, ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग हम केस स्टडीज बनाते हैं, वहां से 3-4 केस स्टडीज आपको देना है मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। याद रखिए, चैट जीपीटी जैसे एआई यूज करेंगे तो पकड़े जाएंगे। एक्सपीरियंस लेटर, ये डॉक्यूमेंट देंगे तो उन लोगों को मालूम होगा कि आप रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स करके अभी जॉब कर रहे हैं, मीन्स आप एक जेन्युइन रेडियोग्राफर है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री में जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेंबरशिप सर्टिफिकेट और एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उन लोगों को पता चलेगा कि आपका कंट्री में आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और आपको इस प्रोफेशन में अभी तक कोई दाग नहीं लगा है। इंडिया में हम आईएसएटी का मेंबरशिप ले सकते हैं, उनका वेबसाइट में हमको मेंबरशिप और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट का लिंक मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है अप्लाई करने के लिए तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं ट्राई करूंगा आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं आईएसआरटी का एक एक्टिव मेंबर रह चुका हूँ। रिकमेंडेशन लेटर और रेफरेंस लेटर, ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि आप रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी फील्ड में एक एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल पर्सन है। जो कोई आपको हायर करेगा उनके लिए आप एक एसेट होंगे, मतलब ये डॉक्यूमेंट आपके लिए एक ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड करता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट प्रूव करता है कि आप एक अच्छा सिटीजन है और आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस नहीं है। कोई कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप उनका कंट्री में जाने के लिए एचसीपीसी प्रोसेस कर रहे हैं। कोई नहीं चाहेगा कि कोई क्रिमिनल उनका कंट्री में जाए, इसलिए ये डॉक्यूमेंट भी जरूरी होता है। स्पेशल ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग या वर्कशॉप अटेंड किए हुए हैं, जैसे कि आईवी कैनुलेशन ट्रेनिंग और रिलेटेड टू रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी फील्ड, वो भी सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सीटी स्कैन का 14 डेज का एक कोर्स किया था, मैं वो अटैच कर दिया था। बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सेंड नहीं करना है। नंबर 1, पासपोर्ट भेजते हैं तो प्लीज आधार कार्ड मत भेजिएगा। नंबर 2, वोटर आई कार्ड। नंबर 3, पैन कार्ड। एंड लास्ट,
10th एंड 12th क्लास की पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स, ये सर्टिफिकेट्स आपको सेंड नहीं करना है। अब मेरा कुछ प्रो टिप्स जो आपको बहुत काम आएंगे। टिप्स 1, डोंट अपलोड द स्कैन्ड कॉपीज ऑफ योर CIF यानी कोर्स इंफॉर्मेशन फॉर्म। आपका यूनिवर्सिटी से वो फॉर्म सर्टिफाई करके आपको ओरिजिनल देते हैं, वही आपको अपलोड करना है। अगर आपसे पहले आपका यूनिवर्सिटी से किसी ने CIF नहीं निकाला है फॉर SCPC रजिस्ट्रेशन, तो यूनिवर्सिटी आपको कह सकता है कि CIF फिलअप करके उनको भेजने के लिए, वो चेक करके साइन करके दे देंगे। घबराइए नहीं, CIF कैसे बनाते हैं उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा CIF के ऊपर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए। टिप नंबर 2, स्टार्ट विथ योर यूनिवर्सिटी। सबसे पहला काम है अपने यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करके कोर्स इंफॉर्मेशन फॉर्म का प्रोसेस शुरू करना, जिसमें बहुत टाइम लगता है। टिप 3, एप्लीकेशन का किसी एक पॉइंट पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ सकता है, सो कीप ए JPG इमेज ऑफ योर सिग्नेचर ऑन योर कंप्यूटर, व्हेनेवर दे आस्क जस्ट अपलोड दैट। टिप 4, उसके साथ और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको अपना एक अच्छा वाला प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करके रखना है अपना कंप्यूटर में। टिप्स नंबर 5, क्रिएट 2 फाइल्स। एक फिजिकल कॉपी बनाइए जिसमें आप सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी सर्टिफाइड कॉपीज रखें, और एक कंप्यूटर में डिजिटल फोल्डर बनाइए जिसमें सारे क्लियर PDF स्कैन सेव करें, ओके, जो आपको अपलोड करना है। डबल चेक सर्टिफिकेशन, हर सर्टिफाइड कॉपी को अच्छे से चेक करें, साइन, स्टैम्प, डेट और ट्रू कॉपी वाला टेक्स्ट, सब कुछ अच्छे से लिखा होना चाहिए। टिप्स नंबर 7, डॉक्यूमेंट्स पर स्टेपलर या पिन मत लगाइए। टिप्स नंबर 8, स्कैन करके हर एक डॉक्यूमेंट का अलग से फाइल बनाइएगा। सपोज आपका MSc ट्रांसक्रिप्ट 5 पेजेस का है, वो 5 पेजेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्कैन करके 1 PDF फाइल बनाइएगा और रीनेम कर दीजिएगा एज MSc ट्रांसक्रिप्ट। डू दिस फॉर ऑल योर अदर सर्टिफिकेट्स एज वेल। आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हो सके तो आपका डॉक्यूमेंट्स मशीन रीडेबल फॉर्मेट में देने के लिए, स्पेशली आपका CIF। टिप नंबर 10, सर्च फॉर OCR सॉफ्टवेयर दैट कैन मेक योर डॉक्यूमेंट machine readable online. There are free version available. Tips number 11. Don't take a photo of your document. Scan is the best option. सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर में सेव रहेगा तो एप्लीकेशन फिलअप करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फाइनली जब आप एप्लीकेशन का सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं वो एक अलग ही फीलिंग्स होता है। वो आपका यूके ड्रीम की तरफ एक बहुत बड़ा कॉन्क्रीट स्टेप होता है। मैंने आपके लिए डॉक्यूमेंट्स का एक चेकलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको फ्री में डाउनलोड कीजिए और हर एक डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए तो मार्क करके रखें। दोस्तों आई नो ये प्रोसेस लंबा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप इस चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा और आपके यूके ड्रीमर्स फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। विद दिस नोट, पार्थ ज्योति signing out. Take care.